मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नए सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, गणित का सीरीज। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम जानेंगे फ्रेंड्स, पूर्वगणितीय कौशल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्री मैथ्स स्किल। यह जो पूर्वगणितीय कौशल है, वह पूर्वगणितीय कौशल जो होता है गणित सिखाने से पहले किसी भी बच्चे का अगर हम एडमिशन क्लास 1 में या LKG या UKG में करते हैं तो उन बच्चों को क्लास में सबसे पहले आने से पहले हमें क्या सिखाना चाहिए? गणित नहीं सिखाना चाहिए, पहले सिखाना चाहिए पूर्वगणितीय कौशल। तो फ्रेंड्स, ये जो पूर्वगणितीय कौशल है, यह ऐसा कौशल होता है जो मैथ सिखाने से पहले बच्चों को आना ज़रूरी होता है, जिसके अंतर्गत हम ये सारे जितने कौशल हैं बच्चों को सिखाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानने का प्रयास करते हैं क्या होता है पूर्वगणितीय कौशल। फिर हम एक बार बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो पूर्वगणितीय कौशल होता है उसे इंग्लिश में प्री मैथ्स स्किल के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वगणितीय कौशल ऐसे कौशल होते हैं जो बच्चों को गणित सिखाने से पहले आना चाहिए फ्रेंड्स। तो चाहे घर में कोई छोटा बच्चा हो या स्कूल में जिनका एडमिशन LKG, UKG या 1 क्लास में एडमिशन होता है, तो उन बच्चों को पहले गणित सिखाने से पहले इन कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए घर में जो भी गार्जियंस हो या टीचर्स को पहला यह रोल होना चाहिए फ्रेंड्स कि उन्हें इन बच्चों को इन सब चीज़ों का ज्ञान पहले कराएं। तो आइए दोस्त, तो मेरा जो पूर्वगणितीय कौशल है, सबसे पहला जो कौशल होना चाहिए छोटा बड़ा का ज्ञान, जिसे इंग्लिश में बिग एंड स्मॉल के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वगणितीय कौशल में किसी भी बच्चे का जिनका एडमिशन LKG, UKG या 1 क्लास में होता है, उन्हें सबसे पहले टीचर्स को यह सिखाना चाहिए कि उसे छोटा बड़ा का ज्ञान है कि नहीं है। यदि किसी भी बच्चे को छोटा बड़ा का ज्ञान है तो उसके बाद हम उसे दूर पास का ज्ञान सिखाएंगे, जिसे इंग्लिश में नियर एंड फॉर के नाम से जाना जाता है। कौन सा वस्तु छोटा है, कौन सा वस्तु बड़ा है, अगर ये बच्चा पहचान लेता है तो वह पूर्वगणितीय कौशल का फर्स्ट स्टेप पार कर लेता है। दूसरा हमारा होता है दूर पास का कौशल। तो दूर पास को इंग्लिश बोला जाता है नियर एंड फॉर। तो कौन सी वस्तु दूर है, कौन सी वस्तु किसी भी स्थान से कितना दूर है, कितना पास है, ये भी बच्चे को आना चाहिए। तीसरा हमारा है ऊपर नीचे का ज्ञान, ऑन अंडर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑन अंडर। तो ऊपर नीचे का भी ज्ञान होना चाहिए, कौन सी वस्तु ऊपर है, कौन सा वस्तु नीचे है। अभी हम दोस्तों फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे आगे चल के। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जानेंगे सबसे ऊपर कौन सी वस्तु है और सबसे नीचे कौन सी है, जिसे इंग्लिश में टॉप एंड बॉटम के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी वस्तु सबसे ऊपर है, कौन सी सबसे नीचे है। उसके बाद 5वें नंबर पे हम जानेंगे कम ज़्यादा का ज्ञान। तो पूर्वगणितीय कौशल का जो 5वां कौशल है कम ज़्यादा, जिसे इंग्लिश में मोर एंड लेस के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी वस्तु कम है और कौन सा ज़्यादा है, बच्चे को ये भी ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं है तो सबसे पहले हमें इसी पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है आगे पीछे का ज्ञान, फ्रंट बिहाइंड, कौन सी वस्तु किसके आगे है और किसके पीछे है, इन सब का भी ज्ञान बच्चे को धीरे धीरे कराना चाहिए। 7वां है हल्का एवं भारी का ज्ञान, जिसे इंग्लिश में हैवी एंड लाइट के नाम से जानते हैं। तो कौन सी वस्तु हल्का है और कौन सी वस्तु भारी है, इन सब चीज़ों का भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉन्ग एंड शॉर्ट, एबव एंड बिलो। तो जो लॉन्ग शॉर्ट है इसे भी बोला जाता है दोस्तों लंबा और छोटा। यहाँ पे छोटा बड़ा है आकार में, आकार के हिसाब से हम छोटा बड़ा डिस्टिंग्विश करेंगे, अंतर करेंगे दोस्तों कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। परंतु जो लॉन्ग शॉर्ट है इसको हम इस तरह से ध्यान देंगे कौन सी वस्तु लंबा है और कौन सी वस्तु लंबाई में बड़ा है और लंबाई में छोटा है। परंतु यहाँ पे देखिए ये भी ऊपर नीचे ऑन अंडर और ये है एबव बिलो, इसका भी मतलब होता है ऊपर और नीचे। परंतु इस ऊपर नीचे ऑन अंडर वाले में एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करती रहेगी, परंतु एबव एंड बिलो में दोस्तों एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच नहीं करेगी। हम एक एक करके फिगर के द्वारा समझेंगे आगे दोस्तों। नेक्स्ट है 8वां जो हमारा है अंदर बाहर। तो पूर्वगणितीय कौशल के अंतर्गत बच्चे को अंदर बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में इनसाइड आउटसाइड के नाम से जानते हैं। कौन सी वस्तु किसके अंदर है और किसके बाहर है, इसका भी बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है दायां बायां का ज्ञान।
तो बच्चे को जो है क्लास 1 में आए हुए बच्चे को दायां बायां का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे इंग्लिश में लेफ्ट एंड राइट के नाम से जानते हैं। तो कौन सी वस्तु किसके दाएं हैं किसके बाएं हैं, बच्चे के दाएं हैं कि बच्चे के बाएं हैं, ये भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण अपूर्ण, जिसे इंग्लिश में कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे को कोई भी आधी अधूरी आकृति बनाकर दी जाती है और बच्चे को उसे कहा जाता है उसे क्या करो, कंप्लीट करो। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों पूर्ण अपूर्ण का ज्ञान। नेक्स्ट है समान और असमान। तो इसके अंतर्गत हम बच्चे को, इसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों सेम एंड डिफरेंट। इसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं को दिखाएंगे जो एक समान होगा, उसमें कोई एक वस्तु ऐसी होगी दोस्तों जो असमान होगी किसी भी मायने में। तो इसे में हम बच्चा छाट पा रहा है कि नहीं छाट पा रहा है कि कौन सा अंतर है कौन सा अंतर नहीं है। नेक्स्ट है भरा एवं खाली। तो बच्चे को ये भी सिखाया जाता है कि कौन कौन सी वस्तु भरी हुई है और कौन कौन सी वस्तु खाली है। फिगर के द्वारा देख देख कर बताना पड़ता है और बच्चा उसे पहचान लेता है। लास्ट पॉइंट में हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों पूर्ववर्ती कौशल के अंतर्गत कि कौन सी वस्तु पहले आ रही है, कौन सी वस्तु बीच में है और कौन सी वस्तु बाद में है। अर्थात हम कह सकते हैं बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर, इसका भी ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। कौन वस्तु सबसे पहले है, कौन वस्तु सबसे बाद में है और कौन वस्तु बीच में है दोस्तों। तो ये रहा हमारा इतने जो 13 कौशल हैं दोस्तों। 13 कौशल हम जो होता है पूर्ववर्ती कौशल के अंतर्गत, प्री मैथ स्किल के अंतर्गत जानने का प्रयास किए दोस्तों। और आगे चलकर इसे हम एक एक करके सभी हेडिंग को एक एक करके फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं विद फिगर के साथ। तो सबसे पहला हमने देखा दोस्तों छोटा बड़ा का ज्ञान, जिसे इंग्लिश में बिग एंड स्मॉल के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों कैसे समझते हैं कि छोटा बड़ा का ज्ञान कराना चाहिए बच्चों को। ये आप घर पर भी अपने अपने घर पे छोटे छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है। गणित सिखाने से पहले बच्चे को पूर्वगणितीय कौशल का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, छोटे पर सही का निशान लगाओ। तो जो भी चित्र आपको छोटा दिखाई देगा उस पर हमें सही का टिक लगाना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये जो चित्र है छोटा है और यह चित्र जो है बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा हुआ है, छोटे वाले पे टिक लगा हुआ है, सही का निशान लगा, बड़े वाले को खाली छोड़ देना है। या आप करवा सकते हैं दोस्तों कि छोटे वाले पे सही का टिक लगाइए और बड़े वाले पर गलत का टिक लगाइए, परंतु क्वेश्चन के अनुसार हमें काम करना है, छोटे पर सही का निशान लगाना है। तो आइए दोस्तों जो छोटा चित्र होगा उस पर हम सही का निशान लगाते हैं। तो इन दोनों चित्र में इस छोटे वाले बच्चे का चित्र क्या है, छोटा, इसलिए इस पर सही का टिक लगाएंगे। इसलिए इस अब दूसरा चित्र हम देखेंगे कि यह एक हाथी है जो बड़ा है आकार में और एक छोटा हाथी है। तो छोटे वाले पे हम क्या लगाएंगे दोस्तों, सही का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। उसी तरह नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक छोटा बॉल दिया है और एक बड़ा बॉल दिया है। तो हमको क्या करना है, छोटे वाले पर सही का निशान लगाना है थोड़ा। ये हो गया। इसी तरह से आप छोटे बड़े का ज्ञान आप बच्चे को घर में और भी सामग्री से करा सकते हैं। दूसरा हमारा है दूर पास का ज्ञान, जिसे इंग्लिश में फॉर एंड नियर कहा जाता है। तो दूर पास का ज्ञान हम बच्चे को कैसे कराएंगे, इस तरह से हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्कूल से दूर वाले बच्चे पर सही का निशान लगाओ। तो जो स्कूल से दूर होगा उस बच्चे पर सही का निशान लगाना है। तो यह स्कूल रहा दोस्तों, और यहाँ पर एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। तो स्कूल से दूर यह बच्चा है, इसलिए इस पर हम अपने बच्चे से क्या करवाएंगे, इस पर सही का निशान लगाएंगे। उस तरह से देखिए ये है, क्या है, समाप्त रेखा से पास वाले पर क्रॉस का चिन्ह और दूसरे वाले पर सही का चिन्ह निशान लगवाना है। तो ये हमारा है समाप्त रेखा, इसके पास वाले वस्तु पर हम क्या लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे, और जो इससे समाप्ति रेखा से जो दूर होगा उस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो देखिए ये समाप्त रेखा है, ये समाप्त रेखा के पास में कछुआ है, इसलिए इस पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, गलत का चिन्ह लगाएंगे। और दूर वाले, दूर क्या है, समाप्ति रेखा से दूर खरगोश है, इसलिए हम खरगोश पे क्या लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये छोटा बड़ा और दूर पास का ज्ञान आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारी सामग्रियां जो घर में होती हैं, पास पड़ोस में होती है, उनसे भी आप क्या करा सकते हैं, छोटा बड़ा का ज्ञान और दूर पास का ज्ञान अपने अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को करा सकते हैं, जो क्लास 1 या यूकेजी एलकेजी में पढ़ने लायक हैं दोस्तों। उन बच्चों के ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ के द्वारा छोटा बड़ा का ज्ञान और दूर पास का ज्ञान आप करा सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे ऊपर नीचे का ज्ञान, जिसे इंग्लिश में ऑन अंडर की
अंडर कहा जाता है। आइए दोस्तों कैसे समझते हैं ऊपर नीचे का ज्ञान बच्चे को कराना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा, ऊपर बैठे जानवर पर सही का निशान लगाओ। तो जो ऊपर बैठा होगा उस पर हम सही का निशान लगाएं। तो इस पहले वाले चित्र में आप देखिए यहाँ पर एक पेड़ दिया है, इस पर एक बंदर बैठा हुआ है, नीचे गिलहरी है। तो दोस्तों ऊपर कौन बैठा है? बंदर बैठा है। तो बंदर वाले पे हम क्या लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे और जो नीचे है उसको खाली छोड़ देंगे। फिर दूसरे वाले चित्र को देखेंगे। दूसरे वाले चित्र में देखिए क्या है कि कछुआ के ऊपर क्या बैठा हुआ है? गिलहरी बैठा हुआ है। तो हम गिलहरी वाले पर क्या लगाएंगे? सही का निशान लगवाएंगे बच्चे से और कछुआ वाले का जो है चित्र खाली रख देंगे। फिर इस तरह से नीचे ये और दो फिगर दिया है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हमें चलना है नीचे खड़े बच्चे पर सही का निशान लगाना, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? ऊपर नीचे का ज्ञान कराना है बच्चे को, ताकि बच्चा हमारा पहचान सके कि कौन सी वस्तु ऊपर है, कौन सा वस्तु नीचे है। तो इस वाले फिगर में देखिए क्या है कि जो बच्चा नीचे खड़ा होगा उस पर हमें सही का टिक लगाना है। तो यह एक लड़की है जो कि ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रही है और एक बच्चा जो है नीचे सीढ़ी के नीचे है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो नीचे बच्चा है उस पर हम क्या करेंगे? सही का टिक लगाएंगे। इस तरह से इस वाले चित्र में भी अपने बच्चे को दिखाकर पूछेंगे उससे कि बताओ बेटा कौन सा लड़का जो है नीचे है, कौन ऊपर है। तो वो देखकर बच्चा पहचानने का प्रयास करेगा कि कौन बच्चा नीचे है। तो इस बच्चे को जो बताएगा, नहीं बता पाता है तो आप उसे बताकर इस पर टिक लगाने का प्रयास करवाइए बच्चे से। तो यह बच्चा नीचे है इसलिए इस पर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सबसे ऊपर एवं सबसे नीचे का ज्ञान, जिसे इंग्लिश बोला जाता है टॉप एंड बॉटम का ज्ञान भी बच्चे को कराना चाहिए। अभी तो हमने सीखा ऊपर नीचे, लेकिन अब इसमें हम सीखेंगे सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है। तो यह एक फिगर दिया है दोस्तों। इस फिगर में देखिए एक पेड़ है, पेड़ के सबसे ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, फिर उसके नीचे बैठा हुआ है बंदर, बंदर के नीचे है गिलहरी और गिलहरी के नीचे है कुत्ता। तो इन सभी को हम ज्ञान कराएंगे बच्चे से पूछ कर कि कौन वस्तु सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे है। तो प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न के अनुसार हम पूछेंगे बंदर से नीचे कौन है? तो ये रहा बंदर, बंदर के नीचे कौन है दोस्तों? गिलहरी। तो गिलहरी पर हम क्या लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? चिड़िया। चित्र में देखकर अपने बच्चे से पहचान करवाएंगे कि पेड़ पर बैठा सबसे ऊपर कौन सा पक्षी है। तो बेटा चिड़िया है। तो चिड़िया पर हम क्या लगाएंगे? सही का निशान लगवाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है गिलहरी से नीचे कौन है? तो गिलहरी से नीचे कौन है दोस्तों? ये रहा गिलहरी और गिलहरी के नीचे कौन है? कुत्ता। तो हम फिर कुत्ते वाले पर निशान लगाएंगे। फिर आगे हम बात करेंगे कि सबसे नीचे कौन है। तो सबसे नीचे कौन है दोस्तों? कुत्ता। तो जो सबसे नीचे है कुत्ता, कुत्ता पर सही का निशान लगाएंगे। फिर गिलहरी से ऊपर कौन है? ये रहा गिलहरी, गिलहरी से ऊपर कौन बैठा है फ्रेंड्स? बंदर। तो बंदर वाले पर भी सही का निशान लगवाएंगे। आगे हम बात करेंगे इसके बाद हम दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कम ज़्यादा और आगे पीछे का ज्ञान करना बच्चों को सिखाएंगे कि चलिए। तो कम ज़्यादा मतलब इंग्लिश बोला जाता है मोर लेस। कम वाली वस्तु पर सही का और ज़्यादा वाली वस्तु पर गलत का निशान बनाना है। देखिए यह एक थाली है, इस थाली में बहुत सारे लड्डू हैं और एक थाली जिसमें बहुत कम लड्डू हैं। तो ज़्यादा वाले पे हमें क्या बनाना है? क्रॉस का निशान बनाना है और कम वाले पर सही का निशान लगाना है फ्रेंड्स। उसी तरह इस टोकरी में देखना है, इस टोकरी में कितने सेब हैं और इस टोकरी में कितने सेब हैं। तो इस टोकरी में देखने से ही लग रहा है कि ज़्यादा सेब है। तो ज़्यादा वाले पे हमें क्या लगाना है? गलत का निशान लगाना है और कम वाले पर दोस्तों क्या लगाना है? सही का निशान अपने बच्चे से लगवाना है, ताकि बच्चा पहचान सके कि कौन सी वस्तु कम है और कौन सा वस्तु ज़्यादा है। उसी तरह देखिए इस फिगर में, इसमें 2 गुब्बारे हैं, इसमें टोटल कितने हैं दोस्तों? 6 गुब्बारे हैं। तो बच्चा देखकर या गिनकर या अपने दिमाग से बताएगा कि कौन सी वस्तु कम है। तो इसे देखकर बताना पड़ेगा कि देखो बेटा ये कम है और ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले पे हमें बच्चे को अपने गलत का निशान लगवाना है और
कम वाले पर क्या करना है, सही का निशान लगाना है। या एक एक स्टेप करके पहले बच्चा पहचान ले, फिर बाद में उस पर गलत सही का निशान लगवा सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आगे अगला हमारा क्या है, आगे पीछे का ज्ञान, फ्रंट बिहाइंड का ज्ञान दोस्तों। आगे वाले पर सही का निशान लगाना है और पीछे वाले पर गलत का निशान लगाना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह एक लड़की है और यह एक चिड़िया है। तो चिड़िया क्या है दोस्तों, आगे है, और जो लड़की है वो चिड़िया के पीछे है। तो आगे वाले पर सही का निशान लगाना है और पीछे वाले पर गलत का निशान लगाना है। उस तरह से देखिए, यह एक चिड़ियों का भरा जाल है और यह शिकारी है। तो जो चिड़ियों भरा जाल है वह आगे है और जो शिकारी है दोस्तों वह पीछे है। तो आगे वाले पर हमें क्या लगाना है दोस्तों, सही का निशान लगाना है और पीछे वाले पर गलत का निशान लगाना है। उसी तरह देखिए, एक कुत्ता है, एक बच्चे को क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो कुत्ता है दौड़ा रहा है बच्चे को, तो बच्चा आगे है और कुत्ता क्या है, पीछे है। बच्चा आगे आगे भाग रहा है और कुत्ता पीछे पीछे दौड़ा रहा है। तो चित्र को देखकर बच्चा पहचानने का प्रयास करेगा कौन सा चित्र में बच्चा आगे है कि कुत्ता आगे है। तो जाहिर सी बात है, बच्चा आगे है तो हम आगे वाले पे सही का निशान लगवाएंगे और पीछे वाले पर क्रॉस का निशान लगवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया कम ज़्यादा का ज्ञान, आगे पीछे का ज्ञान। नेक्स्ट में हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों हल्का भारी और अंदर बाहर, जिसे इंग्लिश में हल्का भारी को हैवी लाइट, अंदर बाहर को इनसाइड और आउटसाइड के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो प्रश्न के अनुसार हम हल्का भारी पर चिन्ह लगाएंगे। हल्का के लिए सही का निशान लगाएंगे और भारी के लिए गलत का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक हाथी का चित्र दिया है, एक चूहे का चित्र दिया है। तो चित्र को देखने से ही पता चलता है कि जो ये हाथी है ये ज़्यादा भारी है और जो चूहा है वह हल्का है। तो हल्का वाले पर सही का निशान और भारी वाले पर गलत का निशान लगाना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए काशी फल दिया है, तो ये काशी फल ये हैवी है, तो हैवी वाले पे क्या लगाना है दोस्तों, गलत का निशान लगाना है। और जो हल्का काशी फल है उस पर सही का निशान लगाना है। तो इस तरह से बच्चे से पूछ कर, जो अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे पूछकर इन सब का बच्चे को ज्ञान आप करा सकते हैं। अपने घर की सामग्री को भी लेकर जो हल्का है भारी है उसको आप ज्ञान करा सकते हैं। उस तरह से आप तीसरे वाले फिगर में देखिए, एक बड़ी गाड़ी दिया है और एक छोटी गाड़ी। तो बड़ी गाड़ी पर क्या करना है, जो भारी है उसे देखकर आप पहचान कर उस पर गलत का निशान बच्चे से लगवाइए और हल्की गाड़ी पर सही का निशान लगवाइए। उस तरह से अंदर बाहर इनसाइड आउटसाइड का भी बच्चे को ज्ञान करा सकते हैं। अंदर के लिए सही का निशान लगवाएं बच्चे से। तो जो अंदर है, देखिए कार के अंदर एक बच्चा बैठा है तो अंदर वाले पर हमें क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। जो बाहर है उसको छोड़ देना है। उस तरह से इस वाले बस में भी देखिए, तो इसमें क्या लगाना है हमको बेटा, जो सब लोग अंदर बैठे हैं उस पर सही का निशान लगाना है, बाहर जो बैठा है खड़ा है उसको छोड़ देना है। उसी तरह से यहाँ पर अंदर पे सही का निशान लगाना है और यहाँ पर जो बाहर होगा उस पर सही का निशान लगाना है। बाहर के लिए सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर देखिए गाय है, गाय जो है घर के अंदर है और जो मुर्गा है वह बाहर है, तो बाहर वाले पे सही का निशान लगाना है। उस तरह से देखिए, यहाँ पर एक बिल्ली है, यहाँ पर एक बिल्ली है, यहाँ पर एक कुत्ता है शायद। तो दोस्तों जो घर के बाहर है, घर के अंदर बिल्ली है, घर के बाहर कुत्ता है, तो जो बाहर है हमें बाहर वाले को पहचान कर सही का निशान लगाना है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा हल्का भारी और अंदर बाहर का ज्ञान। इस तरह से चित्र लेकर, वस्तु लेकर, नाना प्रकार की सामग्री को लेकर बच्चे को हल्का भारी अंदर बाहर का ज्ञान करा सकते हैं आप। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जो पूर्वगणितीय कौशल है फिगर के द्वारा समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरह से जितने भी कौशल हैं आप विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को लेकर बच्चे को उसका पहचान करा सकते हैं। धन्यवाद।